हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रूव्स इन मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्लास 11 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। दैट इज 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस अप टू 3 की पावर n-1 इज इक्वल टू 3 पावर n-1/2। प्रूव इट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन मैं आपको पहले स्टार्ट करवा चुकी हूँ। उसका थर्ड क्वेश्चन है, हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करके। तो देखते हैं इसका प्रूफ। सॉल्यूशन देखो इसका। 3 स्टेप थे, मैंने उस दिन बताया था। सबसे पहले स्टेप कौन सा था? n = 1। तो स्टेप नंबर 1, पुट n = 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के हम 3n-1 यहीं पे पुट करेंगे। ये सभी को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 3n-1 ध्यान से देख लो, ये -1 सॉरी यहाँ पे है, ओके। तो 3n-1 n की वैल्यू 1 पुट करो। 1 - 1 दैट इज 3 किसी भी टर्म की पावर 0 आ जाए तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? 1। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड के आगे 1। ध्यान से देख लो, लेफ्ट हैंड साइड में जो 1 है वो n के साथ है, पावर में ही है। जो राइट हैंड साइड में है वो 1 क्या है? नीचे लिखा हुआ है। तो 3n-1/2 दैट इज राइट हैंड साइड। तो n की वैल्यू 1 पुट करो। 3 - 1/2 3 - 1/2 दैट इज 2/2। कटिंग करके मेरा आंसर क्या आ गया? 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। Therefore, the result be true for n = 1। तो मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर सेकेंड। स्टेप नंबर सेकेंड कौन सा? जो अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा वो रिजल्ट ट्रू है। लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n = k। k के लिए मेरा रिजल्ट ट्रू है। देयरफॉर अगर ट्रू है तो ये वाली टर्म इसकी इक्वल हो जाएगी विद n = k। बस क्या करना है, सारे टर्म में n की बजाय k पुट कर देना है। ध्यान से बेटा कि अगर n पावर में ही है यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 पावर में नहीं है, तो स्टेप नंबर थर्ड ध्यान रखना। स्टेप नंबर थर्ड में मेरा स्टेप नंबर सेकंड यूज होना बहुत जरूरी है। तो स्टेप नंबर थर्ड, पुट n = k + 1। तो n की जगह लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करूंगी, n की जगह क्या पुट करूंगी? k + 1। तो n की जगह मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में k + 1 पुट कर दूंगी। चाहे यहाँ पे देख लो k की जगह k + 1, एक ही बात है। n की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? k + 1 दैट इज इक्वल टू, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी, 1 के साथ मेरी 1 की कटिंग हो गई। क्या आ गया मेरे पास? 3k। 3k आ गया। तो उसके बाद मेरा अगला स्टेप क्या होता है? इसकी प्रीवियस टर्म लिखनी है मैंने। मैं यहाँ पे एक स्पेस छोड़ रही हूँ प्रीवियस टर्म लिखने के लिए। तो देखो 3 1 है, 3 2 है, पावर में एक 1 माइनस हो रहा है। तो इसके टर्म में पावर में एक माइनस कर दो। k था, k में एक माइनस कर दिया तो k - 1 हो गया। पावर में एक माइनस होकर प्रीवियस टर्म आ रही है, मतलब पिछली टर्म आ रही है। तो मैंने k में से एक 1 माइनस कर दिया तो मेरी पिछली टर्म आ गई। अब देखो ये वाला मेरा सारा स्टेप इसके साथ मैच करता है, इसके लेफ्ट हैंड साइड के साथ। देखो k - 1 तक, 3k - 1। तो मैं इसकी वैल्यू ये पुट कर दूंगी। नीचे वाला स्टेप मैंने यहाँ पे लिख लिया, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस अप टू 3k - 1 + 3k। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ तक वाली टर्म मेरी सेकंड स्टेप के साथ सेम है, लेफ्ट हैंड साइड के साथ सेम है, ठीक है। तो इस टर्म की वैल्यू क्या है? 3k - 1/2। तो मैं यहाँ पे पुट कर लूंगी। मैंने आपको आगे भी बताया था कि थर्ड स्टेप में सेकेंड स्टेप का यूज करना बहुत जरूरी है, ओके।
तो देखो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया बाय यूजिंग स्टेप सेकेंड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैंने यहाँ पे स्टेप नंबर सेकेंड यूज कर लिया। तो ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने डिवाइडेड बाय 1 लगा दिया, तो मैं अब ये वाली दोनों टर्म्स का एलसीएम लूंगी। तो एलसीएम देखो ध्यान से, एलसीएम मेरा 2 आ गया, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 को इससे ऊपर वाली सारी टर्म से मल्टीप्लाई किया तो वही वाली टर्म आ गई दैट। तो 1 को 2 से डिवाइड किया दैट इज 2, 2 को ये वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर के। ध्यान से इस बात को देखना है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कई क्या करते हैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6k लिख देते हैं, दैट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि 3 रेज़ टू पावर k है, 2 रेज़ टू पावर तो k है ही नहीं, तो हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब 3 की पावर k हो तो। ठीक है, तो यहां से देखो 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर k, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लूंगी ताकि मेरे दो, ठीक है, आपको पता लग जाए ये सारी एक ही टर्म है। तो आगे देखो, अब देखो एक ये वाली टर्म है, ठीक है, मैं यहाँ पे सर्कल कर देती हूँ, और एक ये वाली सारी टर्म है। इन दोनों टर्म्स में से देखो 3 रेज़ टू पावर k कॉमन आ रहा है, तो मैंने 3 रेज़ टू पावर k कॉमन निकाल दिया। यहाँ से क्या बच गया 1, यहाँ से क्या बच गया देख लो, इसके आगे कौन सा साइन है, इसके आगे, ये सारी टर्म के आगे कौन सा साइन है, प्लस का, और 3 रेज़ टू पावर k तो मैंने बाहर निकाल दिया ऑलरेडी, तो अंदर क्या बच गया 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया मेरा, -1 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो 3 रेज़ टू पावर k इंटू 1 प्लस 2 कितना आ गया 3, -1 डिवाइडेड बाय 2। अब 3 रेज़ टू पावर 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो अगर मेरे बेस सेम हो, अगर मेरी ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई में हो और बेस सेम हो तो मेरी पावर्स हैं वो क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। मेरी पावर्स क्या हो जाएंगी, देखो 3 और 3 बेस है, सेम है, पावर में क्या है, यहाँ पे k है और यहाँ पे 1 है, तो मेरा बेस सेम होने के कारण मेरी पावर्स ऐड होगी। तो मैंने पावर्स को ऐड कर दिया 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1। तो अब चेक करते हैं क्या मेरा राइट हैंड साइड भी इतना आ रहा है। तो राइट हैंड साइड देखो, ये मेरी राइट हैंड साइड है, मैंने यहाँ पे n की जगह k प्लस 1 पुट करना है, तो 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1 माइनस 2। तो देखो मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड will be equal to right hand side, therefore the result is true for n is equal to k plus 1, therefore by principle of mathematical induction the result is true for all n belongs to natural number। ये हम लास्ट में लिखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने रिजल्ट को ट्रू कर दिया फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैंने मतलब कि मेरा फर्स्ट स्टेप भी इसी में आ गया, सेकंड स्टेप भी इसी में आ गया और थर्ड स्टेप भी मेरा इसी में आ गया। तो तीनों स्टेप को कंबाइन करके हमने लिख दिया कि हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज यूज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 अप टू सुन n मल्टीप्लाई n प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। ध्यान से देख लो, अगर आपको डॉट यहाँ पे गिवन हो, यहाँ पे लिखा हो, ठीक है, डॉट, तो उसका मतलब पॉइंट नहीं होता, डेसिमल पॉइंट नहीं होता, उसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। कई बार हम क्या सोच लेते हैं कि ये तो 1.2 लिखा है, ये तो 2.3 लिखा है, नहीं, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 है प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 है, फर्क पड़ जाता है यहाँ पे डॉट लगा हो और यहाँ पे डॉट लगा हो। इसका मतलब है डेसिमल पॉइंट, बट इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई। तो देखो मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, प्रूफ करते हैं। 3 स्टेप्स हैं हमारे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, पुट n इज इक्वल टू 1, पुट n इज इक्वल टू 1। तो 1 पुट करने के लिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 मतलब जो लास्ट में अप टू सुन के बाद वाली टर्म होती है, वहां पे हम
n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो n की वैल्यू 1 पुट की, लेफ्ट हैंड साइड n इंटू एन प्लस 1, साथ ही में राइट हैंड साइड लिख लेते हैं पहले ही, देखो तो n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 1 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 1 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 2। n की जगह 1, n की जगह 1, ये वाला 1 मैंने एज इट इज रख दिया, 1 प्लस 1 2, 2 1 सा 2, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई 2। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे, जो मैं पहले लिख चुकी हूँ, n की जगह 1 पुट करते हैं, वन वैसे लिख दिया, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 के साथ 3 की कटिंग हो गई, तो 2 1 सा 2, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 2 है, राइट हैंड साइड भी 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, क्योंकि मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो सेकेंड स्टेप, जो भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन आ जाए उसमें फर्स्ट स्टेप हमेशा ट्रू होगा ही होगा, वैसे तो सभी ट्रू होंगे, फर्स्ट स्टेप बहुत इजी है, बाय चांस आपका आंसर इक्वल नहीं आता तो इट मींस कि आपकी कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम है। तो ध्यान से देख लो, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा मेरा राइट हैंड साइड के इक्वल आपका भी आएगा ही आएगा। तो सेकेंड स्टेप देखो, जो कि हम अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट the result is true for n is equal to k। मैंने assume कर लिया, जैसे आगे भी ये स्टेप ऐसे ही होता है कि assume किया जाता है कि मेरा जो सेकंड स्टेप है n is equal to k के लिए वो ट्रू है। ओके, तो चाहे आप लिख दो let the result be true या चाहे लिख दो let us assume that, एक ही बात है। तो इट मीन्स अगर ट्रू है तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस अप टू सून n इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल टू, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, 1 मल्टीप्लाई 2 नॉट 1.2। ओके, तो ये वाली मेरी, सॉरी यहाँ पे n की जगह k पुट करना है, ओके, तो मेरा सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या पुट करेंगे, n इज इक्वल टू k प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड में जहां जहां n होगा वहां वहां k प्लस 1 पुट करेंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, हम बोलेंगे भी ऐसे ही 1 मल्टीप्लाई 2 ताकि हमें पहले ही हैबिट हो जाए कि ये मल्टीप्लाई का साइन है, हमें किसी भी डाउट ना हो कि ये डेसिमल पॉइंट है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 अप टू सुन n की जगह k प्लस 1, यहाँ पे भी n की जगह k प्लस 1, जो प्लस 1 ऑलरेडी था वो मैंने ऐसे ही कंटिन्यू कर दिया। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस ज्यादा छोड़ दी क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस टर्म लिखी हुई है। तो ध्यान से देखो, प्रीवियस टर्म कैसे आएगी, 3 में से कितने माइनस करें कि 2 आ जाए। देखो पीछे वाला नंबर देख रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, दोनों के पीछे वाला नंबर देख रहे हैं, तो 3 में से कितने माइनस करें कि 2 आ जाए, दैट इज 1। तो k प्लस 2 में कितने माइनस करने हैं, 1, तो k प्लस 2 में 1 माइनस किया तो कितना आ गया, k प्लस 1। तो मेरी पीछे वाली टर्म में मल्टीप्लाई के बाद वाली टर्म तो मुझे पता चल गई। अब आती है उसके आगे वाली टर्म। अब देखो 2 में से कितने माइनस करें कि 1 आ जाए, दैट इज 1। तो k प्लस 1 में कितने माइनस करें, देखो ध्यान से, k प्लस 1 में 1 माइनस करें तो कितना आंसर आ गया मेरा, k। तो मेरी प्रीवियस टर्म मुझे पता चल गई, k मल्टीप्लाई k प्लस 1, यहाँ पे k प्लस 1 है क्योंकि k प्लस 2 में से मैंने जब 1 माइनस किया तो k प्लस 1 है। ओके, तो अब देखो 1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस अप टू k इंटू k प्लस 1। तो देखो ध्यान से, मेरा सेकंड स्टेप k इंटू k प्लस 1, तो इसका आंसर क्या है, हमने सेकंड स्टेप को यूज करना है, 1/3 इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। तो यहाँ से यहाँ तक का मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस
2। ठीक है, यहाँ तक मैंने ये वाला स्टेप को यूज कर लिया, सेकंड स्टेप को। अब उसके बाद देखो प्लस k प्लस 1 इंटू के प्लस 2। तो मैंने जो पीछे वाला ये वाला स्टेप है उसको वैसे ही कंटिन्यू कर दिया। तो लास्ट वाला स्टेप आया था k 1/3 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 प्लस के प्लस 1 मल्टीप्लाई के प्लस 2। तो उसके अगला स्टेप क्या होता है, कॉमन निकालते हैं। जो भी टर्म कॉमन आती है पहले वो चेक कर लो। तो देखो दोनों में से ये वाली सारी टर्म है और एक ये वाली सारी टर्म है, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, k प्लस 1 भी कॉमन आ रहा है और k प्लस 2 भी कॉमन आ रहा है। अगर कॉमन आ रहा है तो ध्यान से देखो वही वाली टर्म बाहर निकाल दो। तो देखो k प्लस 1 और k प्लस 2 कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बच गया, 1/3 मल्टीप्लाई k, 1/3 मल्टीप्लाई k प्लस कुछ भी नहीं बचा तो इट मीन्स कि 1 बचा। ध्यान से देख लो, 0 नहीं लिखना। अगर मैंने दोनों की दोनों टर्म्स बाहर निकाल दी तो मेरे अंदर यहाँ पे टर्म क्या बच गई, 1 बच गई। ठीक है, तो k प्लस 1 इंटू के प्लस 2, यहाँ पे 1 लगा दो और एलसीएम ले लेंगे। अच्छा एक और चीज, एलसीएम लेने से पहले 1 को k से मल्टीप्लाई कर दो। ये वाले 1 को k से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमें एलसीएम करनी इजी हो जाए। तो k प्लस 1, अब देखो एलसीएम ले लिया, 3 आ गया एलसीएम, 3 को 3 के साथ डिवाइड किया 1 को k के साथ मल्टीप्लाई किया k प्लस 1 को 3 के साथ डिवाइड किया 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3। तो मेरा आंसर क्या आ गया, k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3। बेटा ध्यान से देख लो, जो ये वाला 3 डिवाइड है, चाहे वो सभी के नीचे लिख दूं, चाहे मैं ऐसे लिख दूं डिवाइड, ठीक है, चाहे मैं ऐसे डाल दूं, एक ही बात है। आप ये नहीं सोचोगे कि ये तो डिवाइड सिर्फ इसी का था, क्योंकि ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है तो ये किसी के नीचे भी डिवाइड 3 लिख सकते हैं। तो मेरा आंसर आ गया 1/3 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3। अब आते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड में हमने n की जगह क्या पुट करना है, k प्लस 1। तो 1/3 इंटू n की जगह k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3। तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों मेरी इक्वल आ गई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की। देयरफॉर द रिजल्ट is true for n is equal to k plus 1. So by principle of mathematical induction, the result is true for all n belongs to natural number। अब इसके बाद है, मैंने तीनों स्टेप के थ्रू आपको समझा दिया कि जब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाए तो तीनों स्टेप के थ्रू हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।